जय गुरुदेव विद्यार्थियों, गुरुकृपा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टॉपिक से रिलेटेड 4 अंकों के प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, जो इस प्रकार के होते हैं। इन प्रश्नों में ब्लैंक स्पेसेस होते हैं और उसके बाद में ब्रैकेट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है। आपको विभिन्न नियमों के आधार पर, एडवर्ब्स के आधार पर, कनेक्टिव्स के आधार पर और कंडीशनल सेंटेंस और कुछ पर्टिकुलर रूल्स के आधार पर इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना होता है। क्या आप जानते हैं इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है? आइए हम इसी के बारे में सीखते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड प्रश्न कुछ विशेष नियमों पर आधारित होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन एडवर्ब, अर्थात कुछ प्रश्नों को एडवर्ब को आधार बनाकर हल किया जाता है, जैसे ही ब्लैंक स्पेस गो टू टेम्पल एवरी डे। इस वाक्य में एवरी डे एक एडवर्ब है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, इसलिए इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तब इस प्रश्न का हल होगा ही गोज टू टेम्पल एवरी डे। बेस्ड ऑन सिचुएशन, यह दूसरा नियम है, अर्थात कुछ प्रश्नों को कार्य की स्थिति को आधार बनाकर हल किया जाता है, जैसे आई ब्लैंक स्पेस सी ए स्नेक एंड रैन अवे। इस वाक्य में दो क्रियाएं हो रही है। एक क्रिया तो सी जिसका अर्थ होता है देखना, और दूसरी क्रिया है रैन अवे जिसका अर्थ है भागना। विचार करने से पता चलता है कि इन दोनों क्रियाओं में एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होगी, अतः दोनों वाक्यों में एक ही टेंस होगा। यहाँ रैन अवे पास्ट सिंपल टेंस की क्रिया है, तो दूसरी क्रिया भी पास्ट सिंपल टेंस की होगी। तब आपका हल होगा आई सा ए स्नेक एंड रैन अवे। यहाँ सा सी की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ दोनों ही कार्य, यानी जब भी आप, इस वाक्य का अर्थ होता है मैंने एक सांप देखा और भाग गया। इन दोनों क्रियाओं में समय का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए दोनों ही क्रियाओं में एक ही प्रकार के टेंस का प्रयोग होता है। तीसरा नियम है बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस, अर्थात कुछ प्रश्नों को कंडीशनल सेंटेंसेस के नियमों को आधार बनाकर हल किया जाता है, जैसे इफ़ यू ब्लैंक स्पेस वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। यह वाक्य अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस का है, जिसमें यह नियम है कि जो शर्त उपवाक्य यानी कंडीशन क्लॉज होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, और जो परिणाम उपवाक्य यानी रिजल्ट क्लॉज होता है वह वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का होता है। इस प्रकार इफ वाला वाक्य जो शर्त उपवाक्य है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तब आपका हल होगा इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। इस टेंस में आप गौर करके देख सकते हैं, इफ़ वाला वाक्य जो कंडीशन क्लॉज है उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा, और दूसरा जो वाक्य है वो रिजल्ट क्लॉज यानी परिणाम, अगर तुम कठिन प्रयास करते तो तुम पास हो जाते। यह वाक्य अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस का है। चौथा नियम है बेस्ड ऑन कनेक्टिव, अर्थात कुछ प्रश्नों को कनेक्टिव को आधार बनाकर हल किया जाता है, जैसे द पेशेंट ब्लैंक स्पेस रिकवर बिफोर द डॉक्टर स्टार्टेड ट्रीटमेंट। इस वाक्य में द पेशेंट रिकवर और दूसरा वाक्य द डॉक्टर स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, इन दोनों वाक्यों को बिफोर कनेक्टिव से जोड़ा गया है। इस वाक्य में बिफोर कनेक्टिव का प्रयोग है, जिसका यह नियम है कि यदि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हो तो एक वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में होता है और दूसरा वाक्य निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। इस नियम के अनुसार उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि बिफोर के साथ वाला वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का है। आप देख सकते हैं द पेशेंट, इसके बाद में रिक्त स्थान दिया हुआ है, और दूसरा वाक्य बिफोर द डॉक्टर स्टार्टेड ट्रीटमेंट। स्टार्टेड वर्ब जो है सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म ये बताता है कि ये वाक्य पास्ट सिंपल का है, तो इस नियम के अनुसार जो दूसरा रिक्त स्थान वाला वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तब आपका आंसर होगा द पेशेंट हैड रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर स्टार्टेड ट्रीटमेंट। यहाँ रिकवर्ड के पहले हैड हेल्पिंग वर्ब है और रिकवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। पांचवा नियम है बेस्ड ऑन स्पेशल रूल्स, अर्थात कुछ प्रश्नों को विशेष नियमों को आधार बनाकर हल किया जाता है। जैसे यह नियम है कि समाचार पत्र की हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, भले ही वह कार्य भविष्य में हो रहा हो। इस नियम के आधार पर निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यह वाक्य है पीएम विजिट्स राजस्थान नेक्स्ट वीक। इस वाक्य का अर्थ होता है, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, इस वाक्य में सभी अक्षर कैपिटल लेटर्स में हैं तथा फुल स्टॉप भी नहीं है। इससे पता चलता है कि यह समाचार पत्र की हेडलाइन है, और समाचार पत्र की हेडलाइन होने के कारण यहाँ विजिट वर्ब जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, और चूंकि पीएम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एस का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह विभिन्न नियमों को आधार बनाते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के प्रश्न हल किए जाते हैं। अब हम नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनको देखकर, जिनको जानकर और जिनको समझकर आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल करेंगे। हमारा पहला नियम था टेंस की एडवर्ब को आधार बनाते हुए प्रश्न हल करना। अब इसमें हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्येक टेंस की अपनी एक निश्चित एडवर्ब होती है। उस एडवर्ब को आधार बनाकर या उस एडवर्ब को जानकर ही आप जो है उस टेंस की वर्ब या उस टेंस का पता कर सकते हैं। इस टेंस में एडवर्ब के रूप में यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में एडवर्ब के रूप में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो निश्चित समय पश्चात क्रिया की पुनरावृत्ति को प्रकट करते हैं। क्रिया की पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि जब एक निश्चित समय अंतराल आएगा उसके बाद में वो क्रिया पुनः दोहराई जाएगी। और इस प्रकार की एडवर्ब्स जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होती है वो निम्न प्रकार से हैं: एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, नॉर्मली, रेयरली, नेवर, ऑफन, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक। ये एडवर्ब जो है जहाँ भी आपको ब्लैंक स्पेस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सवाल आते हैं और ब्लैंक स्पेस होती है, और उस सेंटेंस में यदि इन एडवर्ब में से कोई भी एडवर्ब होती है तो निश्चित रूप से वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और यदि कर्ता एक वचन का है तो उस क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग भी होता है। अब आप प्रश्न हल करते समय इस बात का ध्यान रखना कि जो रिक्त स्थान में वर्ब दी हुई आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो यदि वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है और कर्ता बहुवचन का है तो आपको उस रिक्त स्थान में सीधी कोष्टक में दी हुई वर्ब को ही लिखना है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल्स को हल करके देखते हैं। जैसे वाक्य है रवि ब्लैंक स्पेस वर्क इन दिस ऑफिस समटाइम्स। यहाँ आपको एडवर्ब्स के रूप में क्या नज़र आ रहा है? समटाइम्स। अब ये समटाइम्स एडवर्ब किस टेंस की होती है? ये समटाइम एडवर्ब्स है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। जैसे हमने बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई विशेष शब्द का प्रयोग होता, अक्षर का प्रयोग होता है तो वो है एस या ईएस। और वो कब होता है? जब कर्ता एक वचन का हो। इस वाक्य में रवि एक वचन कर्ता है और समटाइम्स प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, तो हम इस वाक्य में
जो वर्ब आ रही है कोष्ठक में उसके साथ एस लगाकर इस वाक्य को लिखेंगे तो हल होगा रवि वर्क्स इन दिस ऑफिस समटाइम्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी ब्लैंक स्पेस वॉक इन दिस गार्डन एवरी डे। यहाँ आपको एडवर्ब के रूप में एवरी डे का प्रयोग दिखाई दे रहा है और जो एडवर्ब्स की सूची हमने बताई थी उसके अनुसार एडवर्ब्स में एवरी डे प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग होती है। इस वाक्य में सब्जेक्ट वी है जो कि बहुवचन का है और प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम के अनुसार बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं जुड़ता है। और जैसा मैंने बताया कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले प्रश्नों में कोष्ठक में जो शब्द दिया हुआ होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, इसलिए यहाँ उसी शब्द को एज इट इज़ हमको लिख देना है और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। तब हल होगा रवि वी वॉक इन दिस गार्डन एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे ब्लैंक स्पेस स्पेंड देयर हॉलीडेज इन दिल्ली एवरी ईयर। इस वाक्य में एवरी ईयर ये एडवर्ब है। एवरी ईयर मतलब प्रतिवर्ष। इससे ये पता चलता है कि हर साल प्रत्येक साल इस कार्य की पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार की एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है या सब्जेक्ट बहुवचन है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में बहुवचन करता होने पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी भी अक्षर का प्रयोग नहीं होता है। तो हमें कोष्ठक में लिखे हुए शब्द को वैसे के वैसे ही लिख देना है। तब आपका आंसर होगा दे स्पेंड देयर हॉलीडेज इन दिल्ली एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिता ब्लैंक स्पेस कम अर्ली इन द स्कूल नॉर्मली। इस वाक्य में एडवर्ब के रूप में नॉर्मली का प्रयोग हुआ है। नॉर्मली एडवर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, तो इसका मतलब यहाँ रिक्त स्थान में प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब आएगी। अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है तो हम करते हैं, और यदि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ दिए हुए वाक्य में नहीं होता है तो हम नहीं करते हैं। यहाँ यह वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं होती है। हर्षिता एक वचन करता है और कोष्ठक में लिखा हुआ है कम। हमने ये पढ़ा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि कर्ता एक वचन में होता है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर कम के साथ एस का यूज़ करके इस वाक्य को इस प्रकार से पूरा करेंगे। हर्षिता कम्स अर्ली इन द स्कूल नॉर्मली, अर्थात हर्षिता सामान्य रूप से विद्यालय में जल्दी आती है। अगला वाक्य है आवर प्रिंसिपल सर ऑफन ब्लैंक स्पेस एड्रेस मॉर्निंग असेंबली। एड्रेस का मतलब यहाँ संबोधन करना है। इस वाक्य में ऑफन इस एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से यह एडवर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, तो हम इस वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ सब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल सर वो सिंगुलर है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ता है। तो हम यहाँ पर इस क्रिया को इस रूप में प्रयोग करेंगे आवर प्रिंसिपल सर ऑफन एड्रेसेस मॉर्निंग असेंबली। जय गुरुदेव, धन्यवाद।